जिला अनूपपुर के पवित्र नगरी अमरकंटक के मंडल अध्यक्ष रोशन पनारिया भाजपा व जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम भाजपा के ऊपर लगाया आरोप। पूर्व पार्षद कुसुम कली वार्ड नंबर 3 भाजपा से रह चुकी हैं। वर्तमान में भी वार्ड नंबर 3 की निर्दलीय पार्षद की उम्मीदवार हैं। भाजपा के जिला अध्यक्ष व मंडल अध्यक्ष पर लगाया आरोप। कुसुम कली पर जान से मारने की धमकी का किया विरोध। जय श्री राम। मैं पूरे देशवासियों को प्रणाम करती हूँ। मैं वार्ड नंबर 3 अमरकंटक से बोल रही हूँ। निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती कुसुम कली पुशाम जी। 3 नंबर वार्ड में इतना गुंडागर्दी दिन रात से रोशन पनारिया जी कर रहे हैं, जो अभी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। वो पार्षद के चुनाव लड़ रहे हैं, मामूली पार्षद के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फुल गुंडागर्दी हो रहा है। आज 3 दिन हो गया है, मैं नहीं पहचानती उनको। अजनबी लड़कों को मेरे घर में भेजा जा रहा है, मुझे जान मारने की धमकी दी जा रही है कि आप अगर घर से निकले प्रचार करने के लिए तो हम आपको जान से मार देंगे। तो ये बताइए, रोशन इतना गुंडागर्दी अभी से कर रहा है तो ये पार्षद बन के 3 नंबर वार्ड में ये क्या क्या नहीं कर सकता। इसके पास पैसा है, गाड़ी है, रात भर मुर्गा, दारू, अंडा, जो भी जितना भी बनता है इन्होंने पूरी रात बांटता है। घर में जाता है, घर में जाके लोगों को धमकाता है, बोलता है कि मैं जीतूंगा, कुसुम कली हारेगी, उसके पास तो पैसा नहीं है, क्या करेगी वो, मैं जीतूंगा, मैं आप लोग का काम करूंगा, लो इतना पैसा, लो इतना मुर्गा खाओ, दारू पियो, इतना जब इतना मैं कर रहा हूँ तो क्या मेरे को वोट नहीं दोगे। जनता इतनी परेशान ही, बाहर के लड़के आते हैं, सब दारू पिए पाए रहते हैं, सबके घरों में घुसते हैं। मैं प्रशासन से ये निवेदन करती हूँ कि कल की रात और आज की रात आप प्रशासन जितने भी हो सके, मैं बाहर से बोल रही हूँ कि जिले से भी प्रशासन यहाँ आए और मेरे जान की जो हिफाजत करे, क्योंकि मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। मैं भी घर घर जाती हूँ प्रचार प्रसार करने के लिए, घर में तो बैठ नहीं सकती क्योंकि मुझे भी जीतना है, मुझे अपने वार्ड बचाना है। रोशन पनारिया जी ने इतना दबंगई किया है, इतना दबंगई किया है, कर रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। मैं किसके पास जाऊँ, किसको बोलूँ, सब तो उसी के साथ में, क्योंकि उसके पास पैसा है। ब्रजेश गौतम भाई साहब आए, माइक में बोला गया कि कुसुम जी ने कुछ काम नहीं किया है। फिर वो जहाँ बैठे थे पब्लिक, उनमें से एक को उठाया गया, वो भी पैसा से खरीदी हुई महिला थी, उसको बुलवाया गया था, पैसा रोशन ने दिया था। उसको ये लालच दिया है कि 5 साल के बाद बहन आपको मैं बीजेपी में आपको टिकट दिलवाऊंगा, चुनाव यहाँ से लड़वाऊंगा, आप जीतेंगी, इसलिए अगर मैं जो बोलूँ आप वहाँ सबके सामने बोलना ताकि सबका मुंह बंद हो जाए। मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, किसी के मुंह से एक आवाज़ नहीं निकली, सिर्फ उस महिला की आवाज़ निकली। और वो महिला कौन थी? एक वो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, हारी हुई प्रत्याशी थी। पिछले पंचवर्षीय भीख मांगना पड़ेगा, 3 नंबर में ही आके वो भीख मांगेगा। मैं आपको चैलेंज देती हूँ, जितना वो खिला पिला रहा है, जितना मेरे गरीब परिवार को यहाँ वो गुमराह कर रहा है ना, वो गुमराह में आने वाले नहीं है भाई साहब। आपको पता चल जाएगा कितना गिराओगे मुझे, कितना गिराओगे। मैं गिरने वालों में से नहीं हूँ, मैं उठने वालों में से हूँ। करो जितना बेइज्जती मेरा करना है, मैं करती हूँ अब आपका बेइज्जती। पूरे वार्ड में, मैं कही कि पूरे वार्ड में जाके मैं सबके घर घर में जाके आपके बारे में बताई हूँ कि इन्होंने ऐसा किया है। आप भाई, आपने तो पैसे से टिकट दिया है ना, तो आप तो बोलेंगे रोशन ऐसा है, रोशन वैसा है। इतना ही बोल के आप दिखाते हो, 2 नंबर में जाके आप बोलो, आपको जवाब मिलेगा। 2 नंबर में आप धुआं रोशन को जूता चप्पल का माला पहनाएंगे, रोशन को उसके मुंह में थूकेंगे। 5 साल जो उन्होंने किया है थूकेंगे उसके मुंह में। आप मेरे वार्ड में आके और मुझे नीचे दिखाए, मत दिखाइए भाई साहब। मैं नीचे दिखने वालों में से नहीं हूँ, मैं काम करने वालों में से हूँ। मैं काम करूंगी, मैं हारूं चाहे जीतूं, मैं पब्लिक की काम करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि पब्लिक क्या चाहती है। इसका मैं क्या काम नहीं की हूँ जो आपने इतना खुलेआम मेरा बेइज्जती किए। मैं क्या बीजेपी के प्रत्याशी नहीं थी? मैं बीजेपी की ही प्रत्याशी थी, मैं निर्दलीय बीजेपी की ही थी, कोई कांग्रेस की नहीं थी। आप अगर मैं कांग्रेस की प्रत्याशी थी रहती तो आप मेरा बदनाम करते, मुझे बोलते कि बहन जी आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसलिए इस बार जो है बीजेपी कांग्रेस उसके क्या कहते हैं, रोशन पनारिया को टिकट दिया जा रहा है, रोशन करेगा, आपने तो नहीं किया। विपक्ष पार्टी आप ही की तो पार्टी की थी मैं, आप ही की तो अंग थी मैं, कोई पराई थी हैं?
जिसको आपने अपने पैर में कुल्हाड़ी क्यों मारे हैं? अपने पैर में आप कुल्हाड़ी क्यों मारे हैं? मैं कोई पराई नहीं थी, मैं बीजेपी की ही प्रत्याशी थी और हूँ। मैं निर्दलीय हूँ तो क्या हुआ, मैं बीजेपी की हूँ। जब मैं 5 साल रह के मैं पब्लिक का इतना सेवा कर दी, पूरे अमरकंटक में आप पूछ लो जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगी, सबको पता है कि 3 नंबर जैसा विकास 15 वार्ड में नहीं हुआ है। 15 वार्ड में नहीं हुआ है। आके जांच कर लो कि किसके वार्ड में कितना काम हुआ है। मैं सिर्फ काम करती थी, लड़ाई नहीं करती थी। मुझे सिर्फ काम से मतलब था। मैं काम वहां जाती थी तो मैं अपने काम से जाती थी, मीटिंग में जाती थी तो मैं अपने काम 2-4 लोगों को काम लेके जाती थी। मैं ऐसे काम करने वाली महिला हूँ। जिसको आपने धज्जिया उड़ाया है ब्रिजेश भाई साहब, इतना जान लो, 17 तारीख के बाद आपका एक काला चिट्ठा खोलूंगी मैं, आपको नीचा मैं दिखाऊंगी। ध्यान में रखना, आपको जेल जाना पड़ेगा और जेल मैं भेजूंगी नर्मदे, ताकि सबका मुंह बंद हो जाए। मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, किसी के मुंह से एक आवाज नहीं निकली, सिर्फ उस महिला की आवाज निकली। और वो महिला कौन थी? एक वो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, हारी हुई प्रत्याशी थी। पिछले पंचवर्षीय में 2017 में चुनाव हुआ था, उसमें वो हारी थी। वो महिला थी जो खड़े होके बोली कि 5 साल तक कुसुम ने कुछ नहीं किया। सिर्फ वो कांग्रेसी प्रत्याशी को देखने को मिला कि मैं काम की हूँ कि नहीं की हूँ, है, और बाकी किसी को नहीं मिला। किसी को बोलने का मौका तक नहीं दिया गया कि कोई हम मेरे बारे में कुछ बोले। ब्रिजेश गौतम ने खुलेआम मेरा इतना धज्जिया उड़ाया है। मैं चाहती हूँ भाई साहब, ये बताइए कि मैं एक असहाय महिला हूँ। रोशन जी और ब्रिजेश गौतम जी मेरे से इतना डर गए। मेरे पास क्या है? ना तो मेरे पास घर है, ना तो मेरे पास गाड़ी है, ना मोटर है, ना पैसा है, इतना मामूली औरत से वो इतना डर गए कि उनको कांग्रेसी प्रत्याशी का सहारा लेना पड़ रहा है। लड़ते तो अपने दम से लड़ते ना, टिकट वो लिया है अपने दम से लड़े। वो मुझे मोहरा क्यों बना रहा है? मेरा बेइज्जती क्यों कर रहा है? मेरा इज्जत क्यों उछाल रहा है? उसको नहीं उछालना चाहिए। मैं भी अपने तरफ से मैं प्रचार कर रही हूँ, वो भी अपने तरीके से प्रचार करे, लेकिन नहीं, उन्होंने जहां जहां जा रहा है वहां मेरा बेइज्जती कर रहा है। मैं प्रशासन से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग मेरी जान का रक्षा कीजिए। आए दिन मैं तो उन लड़कों को पहचानती भी नहीं हूँ कि वो लोग कहाँ बाहर के हैं, कहाँ के हैं। अब अपने अमरकंटक के तो नहीं, मेरे वार्ड के भी नहीं है, क्योंकि मेरे वार्ड के लड़के इतने नहीं है, वो मुझे जानते हैं कि मैं क्या हूँ। कल उन्होंने इतना बेइज्जती मेरा किया, इतना बेइज्जती, सबके आंख से आंसू निकल गया। किसका काम मैं नहीं की हूँ? सबका काम की हूँ, लेकिन वहां पे किसी को बोलने का मौका नहीं दिया गया। कम से कम सुन तो लेते कि पब्लिक क्या बोल रही है। सिर्फ एक महिला, वो भी निर्दलीय, वो कांग्रेसी की प्रत्याशी थी, उसका सुना गया। तो भाई साहब, आप इतना अपने आप को महान मत समझिए। आपने जो मेरे आप ऊपर आरोप लगाए हैं ना, अब मैं आपको बताती हूँ कि 17 तारीख के बाद, आपने मेरा धज्जी उड़ाया ना, 17 तारीख के बाद आपका एक काला चिट्ठा खोलूंगी। हो सकता है आपको जेल जाना पड़े। अगर ये वीडियो देख के अगर आपके माथे में अगर पसीना आ रहा है ना, तो वो पसीना पोंछ लीजिए। आपने तो मेरा इज्जत बर्बाद कर ही दिया है, लेकिन मैं बर्बाद नहीं हूँ, मैं तो हार कर भी जीत गई। किस लिए जीत गई? कि आपने कांग्रेसी प्रत्याशी का साथ लिया, उसमें भी हारी हुई प्रत्याशी का साथ लिया, मुझे नीचे दिखाने के लिए, लेकिन मैं नीचे नहीं गिरी। मैं तो हार के भी जीत गई कि आपने कांग्रेसी प्रत्याशी का साथ लिया, उसमें भी हारी हुई प्रत्याशी का साथ लिया, मुझे नीचे दिखाने के लिए, लेकिन मैं नीचे नहीं गिरी। मैं तो हार के भी जीत गई, क्योंकि मेरे पब्लिक किसी ने एक शब्द भी जवाब नहीं दिया। वो जवाब देते, शांत थे, वो इसलिए शांत थे कि आपकी दबंगई थी, इसलिए वो लोग शांत थे। और ऐसा कुछ नहीं है। मेरे वार्ड वाले 1 नंबर के हैं, वो जैसा वो चाहते हैं वैसा होता है। लेकिन आपने फुल गुंडागर्दी किया, इतना गुंडागर्दी किया जिसकी कोई सीमा नहीं। तो आपने तो अपने बलबूते पे तो नहीं किया, आपने कांग्रेसी प्रत्याशी का साथ लिया, हारी हुई प्रत्याशी का साथ लिया, मुझे नीचे दिखाने के लिए, लेकिन मैं नीचे नहीं गिरी हूँ भाई साहब, इतना आप जान लो। मैं नीचे गिरी नहीं हूँ, मैं हार कर भी जीती हूँ। अब अभी भी मेरा पूरा विश्वास है, भरोसा है मुझ पे कि मैं पीछे नहीं हटूंगी। लास्ट दम तक मैं पब्लिक के पास जाऊंगी और अपना बताऊंगी। मैं आप दोनों का काला चिट्ठा खोलूंगी कि आप लोगों ने क्या किया है? रोशन को आपने पैसे में टिकट दे के आपने क्या समझ लिया है? क्या समझ लिए हैं आप? पैसा में आप टिकट दिए हैं भाई साहब उसको, हैं?
ऐसे वो रोशन नहीं मिले, रोशन को नहीं मिल गया टिकट। सबको पता है, मुझे भी पता है, मैं तो सारी दुनिया को बताना चाहती हूँ और सारी दुनिया वाले देखें कि ब्रजेश गौतम ने एक मामूली सी 3 नंबर वार्ड में पार्षद का चुनाव क्या कहते हैं अध्यक्ष जी का वो रोशन जी जो सपना देख रहे हैं ना, कभी सपना पूरा नहीं होगा भाई साहब। रोशन कभी अध्यक्ष बन ही नहीं सकता, इतना आप जान लो, सुन लो कि रोशन कभी अध्यक्ष बन नहीं सकता। वो 1 नंबर का अयासी गुंडा मवाली है, उसके पास बात करने की सभ्यता नहीं है, उसके पास सिर्फ पैसा है ना, पैसा है, गाड़ी है, इसलिए वो भौंकता है। वो ऐसा नहीं है, बहुत ऐसे होते हैं जिनके पास गाड़ी पैसा सब कुछ होता है, लेकिन एक दिन वो चक तीरथ में जाके ढेर हो जाते हैं। एक दिन आएगा ऐसा मौका कि रोशन को भी एक दिन भीख मांगना पड़ेगा, 3 नंबर में ही आके वो भीख मांगेगा। मैं आपको चैलेंज देती हूँ, जितना वो खिला पिला रहा है, जितना मेरे गरीब परिवार को यहाँ वो गुमराह कर रहा है ना, वो गुमराह में आने वाले नहीं है भाई साहब। आपको पता चल जाएगा कितना गिराओगे मुझे, कितना गिराओगे। मैं गिरने वालों में से नहीं हूँ, मैं उठने वालों में से हूँ। करो जितना बेइज्जती मेरा करना है, मैं करती हूँ अब आपका बेइज्जती। पूरे वार्ड में, मैं कही कि पूरे वार्ड में जाके मैं सबके घर घर में जाके आपके बारे में बताई हूँ कि इन्होंने ऐसा किया है। आप भाई आपने तो वो पैसे से टिकट दिया है ना, तो आप तो बोलेंगे रोशन ऐसा है, रोशन वैसा है, इतना ही बोल के आप दिखाते हो। 2 नंबर में जाके आप बोलो, आपको जवाब मिलेगा। 2 नंबर में आप घुमा रोशन को, जूता चप्पल का माला